बधाई जन्मदिन की। सर, कई लोगों ने जो तो आपकी जो तो दुआ की है, कामना की है आपके लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो आपका आशीर्वाद है और आपका आशीर्वाद ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको उसके लिए। सर, आज तुमच्या कार्यक्रमामध्ये जन्मदिवसाच्या निमित्त काय काय कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेले आहे? काहीच नाही, मी आयुष्यामध्ये दररोज सेवा देत असतो. आरोग्य सेवा देणे हे माझं काम आहे आणि हेच काम मी आजही करतो आहे. मी काही राजकारणी माणूस नाही आहे की इकडे एक प्रोग्राम घ्या, तिकडे एक प्रोग्राम घ्या. वाढदिवस हा देवाने दिलेला दिवस आहे. त्या दिवसाला जे आपल्याला काम दिले देवाने तेच करावं. सकाळपासून जी आपली दिनचर्या असते तीच चालवायला. या वाढदिवसानिमित्त युवकांना काय तुम्ही संदेश देणार, प्रेरणा देणार? याच्यामध्ये युवकांना हे सांगतो की आता तुम्ही या लोकशाहीमध्ये सहभाग घ्यायला पाहिजे. आपल्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी जे काही व्यसन आपल्याला ग्रासतंय ते आपण कमीत कमी घ्यायला पाहिजे. आणि जेव्हा किंवा निवडणुका असेल तेव्हा तुम्ही 500 आणि 1000मध्ये स्वतःला विकून आपल्या भागातल्या जनतेला सुद्धा विकण्याचा प्रयत्न करणं आणि निस्वार्थ भावनेने तुम्ही करू शकता. मी आज बघितलं लोकशाहीमध्ये की लोक युवा हे 500, 1000, 10,000मध्ये कोंबड्या किंवा बकऱ्यामध्ये हे विकले जातात. आणि हेच त्या ठिकाणी चुकीच्या याला सुद्धा सपोर्ट करतात. जो शहराला चांगला भविष्य घडवेल अशा चांगल्या सपोर्ट करायला पाहिजे. आणि युवकांनी ठरवलं हा बदल नक्कीच आपल्या मराठवाड्यामध्ये होईल अशी मला अपेक्षा है. सर, अभी आपको ऐसा क्या लगता है कि शहर में कौन से काम जो डेवलप के बाकी है, क्या करना चाहिए? शहर में सबसे बड़ा काम जो बाकी है अभी, ये शहर क्लीन शहर चाहिए, स्वच्छ शहर चाहिए. जो कि यहाँ पर रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का जो कचरे का जो सॉर्टिंग होता है. देखो आप, बारिश के दिन है, यहाँ कितनी बीमारियाँ फैल रही है. हर रोज़ यहाँ पर गाड़ी तो आती है परंतु जो कचरा होता है, जो वहाँ पर डस्ट होता है, जो मच्छर पैदा हो रहे हैं, जो बच्चों को बीमारियाँ हो रही है. पिछले 2 दिन में डेंगू की वजह से 2 लोगों की मृत्यु हुई है. तो मृत्यु का कारण हम लोग हैं. हम लोगों ने वहाँ पर रास्ते पे कीचड़ फेंका है, हम रास्ते पे कैरी बैग फेंकते हैं, कुछ लोग रास्ते पे गुटखा खा के फेंकते हैं. मैं युवकों को सबको बताना चाहता हूँ कि रास्ते पे कचरा ना करो, वो सॉर्टिंग करके, अगर आप इतना खा रहे हो तो पॉकेट में रखें कहीं और उसको सॉर्टिंग करके डालना चाहिए. ऐसा लगता है. हमारे चैनल के माध्यम से जनता को मैसेज कि आपका हर रोज़ हर दिन जो सुबह आप उठते हो तो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए और उनको धन्यवाद देना चाहिए कि हम अभी जिंदे हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हमारी डेली हैबिट्स खराब होने के कारण हमारा दिनचर्या देख नहीं पाते. और आप भाग्यवान हो तो हर रोज़ एंजॉय करो, अच्छे एंगल से देखो और जो भी अच्छा है उसको सपोर्ट करो. और ये जो अपना शहर है उसको एक घर मानो. अगर आपने घर मान लिया तो जो भी आपका रहेगा, स्वच्छता रहेगा या जो भी क्राइम रहेगा वहाँ पर कंट्रोल रहेगा. धन्यवाद.